2025 में मैट्रिक पास और 12th पास जो भी स्टूडेंट किए हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। स्कॉलरशिप लेकर आ चुका है। चलिए इस वीडियो में हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किनका किनका फॉर्म फिलअप हो सकता है। तो इस वीडियो में आप बने रहें। सबसे फर्स्ट में हम लोग आ जाते हैं मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन वालों के लिए। मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन राशि। इसमें देखिए क्या होता है, आप अगर यदि फर्स्ट डिवीजन हैं और किसी भी कास्ट से हैं, बॉय है या गर्ल है, आप लोगों को मिलेगा 10,000 रुपये। आप किसी भी कास्ट से हैं, बॉय हैं या गर्ल है, आपको मिलेगा 10,000 रुपये अगर फर्स्ट डिवीजन है। तो अगर यदि सेकंड डिवीजन है तो सिर्फ एससी एसटी इन्हीं को मिलेगा, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो। उसमें भी क्या होता है कि फर्स्ट डिवीजन है तो फर्स्ट डिवीजन में तो 10,000 आपको मिला। अगर यदि आप सेकंड डिवीजन है तो सेकंड डिवीजन में सिर्फ एससी एसटी बॉय हो या गर्ल हो उन्हीं को मिलेगा, अदर कास्ट को नहीं मिलेगा। ये हो गया हम लोगों का मैट्रिक। अब हम लोग आ जाते हैं 12th पे। 12th में यहां देखिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। ये सिर्फ मैं बता देना चाहता हूं, ये सिर्फ गर्ल के लिए है, चाहे वो फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है या थर्ड डिवीजन है। जाति कोई भी है, उससे कोई बहस नहीं है। इसमें आप लोगों को मिलता है 25,000 रुपये। फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मुख्यमंत्री मेगा वृद्धि योजना। अब ये देखिए, इसमें आप फर्स्ट हैं या सेकंड हैं, इसमें उससे बहस नहीं है, पर प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ एससी और एसटी वालों के लिए ही ये बनाया गया है। यानी कि आप इसमें भी फॉर्म को फिलअप करा दिए, एससी एसटी है या अदर कास्ट है, तो इसमें तो फॉर्म फिलअप कराए तो 25,000 मिल गया। अगर यदि आप एससी और एसटी से हैं तो इस फॉर्म को भी आप फिलअप कराएंगे। मुख्यमंत्री मेगा वृद्धि योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अगर यदि आप एससी एसटी से हैं, फर्स्ट है तो मिलता है 10,000 रुपये और सेकंड है तो मिलेगा फर्स्ट है तो मिलेगा 15,000 और सेकंड है तो मिलेगा 10,000। यानी कि हम इसमें भी फॉर्म को फिलअप करा दिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान में भी फॉर्म को फिलअप कराए हैं और मुख्यमंत्री मेगा वृद्धि में भी हम फॉर्म फिलअप करा दिए। अब प्रॉब्लम खड़ा क्या होता है, फॉर्म फिलअप होने के बाद आगे का प्रोसेस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, जिससे हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये भी हम आप लोगों को सोल्यूशन दे देते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आगे स्टेप पे हम लोग चलते हैं। अब क्या होता है कि जब फॉर्म फिलअप हो जाता है और स्टेटस हम जब चेक कराते हैं साइबर कैफ पे जाने के बाद, तो ये प्रॉब्लम खड़ा करता है, रिजेक्टेड बाई PFMS। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा करता है। ये प्रॉब्लम आपको इसलिए करता है कि जैसे आप पहले था कि जब हम लोग फॉर्म ऑनलाइन कराने जाते थे तो हम लोग डॉक्यूमेंट में बैंक पासबुक देते थे। बैंक पासबुक अब नहीं लग रहा है। अब क्या हो रहा है कि आपका कोई भी अकाउंट हो उससे मतलब नहीं है, अगर यदि डीबीटी है तो उसी में पेमेंट जाएगा और डीबीटी नहीं है तो ये रिजेक्टेड वाला प्रॉब्लम दे देगा। तो सबसे फर्स्ट में जब हम ऑनलाइन करा देते हैं तो ऑनलाइन कराने से पहले हमको डीबीटी कराना जरूरी हो जाता है। मान लीजिए हमारे पास अकाउंट है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 अकाउंट है, एक स्टेट का है एक बैंक ऑफ बड़ौदा का है, और डीबीटी एक ही बैंक में होगा। और अब प्रॉब्लम खड़ा क्या करता है कि ना हमारा स्टेट का डीबीटी है और ना हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा का डीबीटी है। तो इससे बस नहीं है, आपको किसी भी बैंक में जाकर डीबीटी करा लेना है ताकि हम फॉर्म फिलअप कराएं तो हमको डिस्टर्ब ना हो। ये प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक आपका पेमेंट नहीं जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम थर्ड स्टेप पे। यहां देखिए अकाउंट वेरीफाइड,
डीबीटी जो प्रॉब्लम था, जो रिजेक्टेड लिख रहा था, वो तो कंप्लीट हो गया। यहाँ हमारा ऑल वेरीफाइड हो चुका है, नाम डेट ऑफ बर्थ जो भी है सब वेरीफाइड हो चुका है। अब प्रॉब्लम क्या खड़ा करता है, फाइनलाइज का। तो ये फाइनलाइज नहीं, जब तक फाइनलाइज नहीं होगा तब तक समझिए कि आपका पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं जाएगा। तो आपको फाइनलाइज कराना जरूरी है। आप साइबर कैफ पे जाइएगा, वहां जाने के बाद आप जब ऑनलाइन कराए हैं वो मोबाइल नंबर पे एक यूजर आईडी पासवर्ड गया होगा, साइबर कैफ यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करके सबमिट कर देंगे, उसके बाद आपका फाइनलाइज हो जाएगा। अब चलते हैं हम चौथे स्टेप पे। हाँ, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अकाउंट वेरीफाइड हो गया, मेरा ऑल डिटेल वेरीफाइड हो गया, यहां देखिए हमारा फाइनलाइज भी हो गया। अब प्रॉब्लम खड़ा करेगा, आप बोलेंगे सर हमारा पेमेंट रुका हुआ है। यहां देखिए सेंड फॉर डिपार्टमेंट। जैसे क्या होता है कि जब ऑल कंप्लीट हो जाता है तो डिपार्टमेंट के पास आपका डॉक्यूमेंट चला जाता है। अब वहां प्रॉब्लम ये होता है कि वो जब तक वहां से वेरीफाइड नहीं करेंगे आपका पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं जाएगा। तो आप इससे परेशान ना हो, जब ऑल कंप्लीट हो जाए और सेंड फॉर डिपार्टमेंट अगर लिखने लगे तो आप बिल्कुल उस फॉर्म छोड़ दें उसको, वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा। 10 दिन, 15 दिन, 1 मंथ, उसके अंदर में पेमेंट आ जाता है। अब आपको लास्ट स्टेप दिखा देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले लिखता था सेंड फॉर डिपार्टमेंट, अब क्या लिख रहा है, पेमेंट डन। यानी कि हमारा पेमेंट हमारे अकाउंट में आ चुका है। यहाँ पे आपको यूटीआर नंबर मिल जाएगा, डेट मिल जाएगा कब का डाला गया है, और आपका पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।